नमस्कार दोस्तों। इनकी एज 50 ईयर्स एंड 5 मंथ हो चुकी है। इस पाम को देखें तो बहुत बढ़िया पाम है। जब इस तरह की रेखा बने, धनुषाकार या सीधी रेखा, तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा समझदार होता है और अपने जीवन में जो अपॉर्चुनिटी आती है उसे ग्रैब करके आगे बढ़ता है। प्लस ये पाम स्क्वेरिश भी है और रेक्टेंगल भी है, तो व्यक्ति मेहनती भी होता है और सेल्स और मार्केटिंग में भी एक्सपर्ट होता है। अंगूठा देखिए कितना सुंदर अंगूठा है, पूरा मुड़ रहा है, मित्रतापूर्ण व्यवहार होता है, चुटकी बजाकर दोस्त बनाते हैं। प्लस दोस्तों के बीच अच्छा खासा समय भी जाता है इनका। फर्स्ट फैलेंज बहुत नुकीला है तो कार्य के प्रति अच्छी खासी जीत होगी। सेकंड फैलेंज भी अच्छा है, लॉजिक के साथ तथ्यों के साथ अपनी बात रख पाते होंगे। और मानसल भी है तो अपने हितों की रक्षा करने वाला व्यक्ति भी होता है। उंगलियां छोटी है तो हाथ के नीचे काम करने वालों की संख्या ज़्यादा रहती है और फास्ट निर्णय लेते हैं। और जुपिटर की उंगली थोड़ी सी टिल्ट हो रही है तो व्यक्ति में धार्मिक भावना भी अच्छी खासी रहती है। और ये उंगली से जुपिटर की उंगली बड़ी है सूर्य की उंगली से, तो ऐसे लोगों में ईगो प्रॉब्लम भी रहता है। छोटी छोटी बातों में ईगो हर्ट होता है और इसे रोग समझिए। ये व्यक्तिगत तौर पर तो बहुत परेशान करता है और साथ साथ में कभी कभी परिवार भी इसके कारण तकलीफ उठाते हैं। इसे रोग समझिए और जब भी इस तरह की इश्यू आए तो उसे निग्लेक्ट करने की आदत डालिए। ये जीवन भर आपको ये उंगली परेशान करेगी, जीवन भर। ये उंगली भी लगभग फर्स्ट फैलेंज तक पहुंच रही है तो व्यक्ति डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग, चीज़ों को संभाल कर रखना, याद शक्ति, मनी मैनेजमेंट और अकाउंट, ये सारी वस्तुओं में व्यक्ति एक्सपर्ट होता है। अब इनके इंक लगे हुए पाम पर चलते हैं। एक लाइन, दो, तीन, चार और ये 5। ये जब लाइनें होती है, हाँ बहुत ज़्यादा भूत पर्वत तो उभार नहीं है पर फिर भी व्यवस्थित है तो व्यक्ति को सुंदरता भी मिलती है। वाणी एकदम शहद की तरह मीठी होती है। बिजनेस सेंस भी अच्छा पाया जाता है और ये लाइनें हैं तो कहीं ना कहीं सुंदरता भी व्यक्ति को मिलती है। और थोड़ा सा ये पर्वत यहाँ पर उभार है तो हल्का सा नाम के प्रति भी ज़्यादा जिज्ञासा रहती है। छोटा काम करे तो नाम मिलना चाहिए, इस तरह की भावना इनमें रहती है। इनके हाथ में यश साइन भी है तो व्यक्ति को जीवन में यश भी प्राप्त होता है। अब इनके क्लोजअप पे जाने के बजाय यहीं ये साइन नज़र आ रही है, मैं क्लोजअप पर भी लेकर जाऊंगा। ये साइन इनको विन कराती है और काफ़ी अच्छी साइन है। और इनके हाथ में ऑफशूट भी भरपूर है, एक ये है और एक यहाँ पर भी है। अब इसको क्लोजअप में लेकर चलता हूँ, ये देखिए। कितनी स्पष्ट साइन बनी हुई है। और इसके पास में ये रही। ये इनको काफ़ी अपर लेवल पर लेकर जाती है। हाँ, पर जैसे दिया तले अंधेरा होता है, सारा प्लस पॉइंट है पर धन रेखा पर बार बार कट भी लग रहे हैं। मैं उस पर भी आऊँगा। यहाँ पर विद्या रेखा भी बनी है। व्यक्ति को बेसिक नॉलेज अच्छा खासा होता है और बेसिक नॉलेज के कारण व्यक्ति जीवन में उन्नति भी करता है। और जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी ज़्यादा लोग पूछ पूछ कर काम करेंगे। ये जो लाइन है सूर्य पर्वत की ओर जाती है, या तो विदेश से धन प्राप्ति के योग बनाती है या किसी और के प्रोडक्ट को सेवा देना या किसी और के प्रोडक्ट को बेचना, दो तरफ निर्देश जाता है।
यानी किसी प्रोडक्ट को सेवा देना या किसी को है सेवा वाला कार्य करना या विदेश से धन प्राप्ति, ये दो में से कोई ना कोई एक संकेत होता है। और जुपिटर की ओर जाने वाली रेखा 4 बेनिफिट कराती है: सरकारी लाभ, पॉलिटिकल लाभ, ससुराल पैसे वाला या शादी के बाद ससुराल पैसे वाला होता है, और जो भी कार्य करते हैं बड़े स्तर का करते हैं। तो कई लोगों को चारों लाभ प्राप्त होते हैं, किसी को 3, किसी को 2 और किसी को 1 लाभ प्राप्त होता है। जुपिटर माउंट अगर इस फोटोग्राफ के हिसाब से देखें तो कोई ज़्यादा प्रॉब्लमदायक नहीं है। कोई भी एक सीधा फोटो अगर आ जाए। जुपिटर माउंट का जजमेंट लेने में थोड़ी सी तकलीफ हो रही है क्योंकि एकदम स्ट्रेट फोटो कोई भी नहीं है। केवल ये एक स्ट्रेट फोटो है जिसके अंदर कोई ऐसा मेजर प्रॉब्लम शो नहीं हो रहा। कंटिन्यू चलने वाली रेखा ये जब होती है तो कंटिन्यू प्रोग्रेस मिलती है। और ख़राब समय भी आए, इनके हाथ में ऐसा कोई ख़राब समय नहीं है, पर ख़राब समय भी आए तो टिका रहता है व्यक्ति। ये स्क्वायर साइन मुझे तो कंप्लीट लग रही है। व्यक्ति 32 साल के पहले कोई ना कोई प्रॉपर्टी और 36 साल में अथॉरिटी पोजीशन पर पहुंचता है और बोलने के कार्य में व्यक्ति महारत हासिल करता है। 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, ये जब लाइनें होती है तो व्यक्ति को मल्टीपल इनकम क्रिएट होती है। पामिस्ट्री, एस्ट्रोलॉजी, इससे केमिस्ट्री साइंस में ध्यान जाता है। सेवा भावी और धार्मिकता, ये सारे गुण मिलते हैं। इनका अंदरूनी मंगल इतना अच्छा नहीं है, कहीं ना कहीं शारीरिक ऊर्जा मध्यम टाइप की रहेगी। भारी मंगल बहुत ज़्यादा अच्छा है। इस तरह का भारी मंगल हो, व्यक्ति जब किसी से मिलता है एनर्जी के साथ मिलता है, सामने वाला कंफर्टेबल फील करता है और संकट के समय व्यक्ति अपने लेवल पर संकट का सामना करता है। इनके हाथ में एक बढ़िया सा ट्रायंगल बना हुआ है। ये व्यक्ति को या तो कवि बनाता है या विदेश से धन प्राप्ति के योग बनाता है। एक ट्रायंगल यहाँ पर भी है। ये स्क्वायर साइन व्यक्ति को सच्चाई पसंद इंसान बनाती है, जिसे झूठ पसंद नहीं आता। ये लूप जो बन रहा है ये कंप्लीट नहीं है, पर फिर भी जितना है उसमें कहीं ना कहीं ये नेचर प्रेमी तो होंगे। एकदम कंप्लीट तो नहीं है, बहुत ज़्यादा कंप्लीट हो तो बहुत ज़्यादा नेचर लवर होते ये लोग। और जीवन रेखा से देखिए, ये इस तरह से फोर्क बनती है। इस तरह के फोर्क वाली रेखा व्यक्ति को यात्राएं भरपूर कराती है, भरपूर यात्राएं होती है और विदेश जाने आने के भी मौके जीवन में मिलते हैं। और चंद्र पर्वत व्यवस्थित है, पानी अच्छा लगता होगा, दूध से बनी वस्तुएं अच्छी लगती होगी, निर्णय शक्ति अच्छी होती है, नई नई चीज़ें करने का शौक होता है। ये सारा गुणधर्म व्यक्ति को मिलता है और बहुत अच्छे परचेसर भी होते हैं। और मनी ट्रायंगल भी इनके हाथ में है, तो अच्छा खासा धन संपत्ति जमा कर लेते ये लोग बुढ़ापे तक। शुक्र पर्वत में भी कोई कमी नहीं है, काफ़ी उभार है शुक्र पर्वत में। तो कपड़े अच्छे पहनना, अच्छी तरह रहना, गर्मी पसंद ना आना, ये सारे लक्षण व्यक्ति को मिलते हैं शुक्र पर्वत से। और लग्जरी लाइफ का शौक होता है, उसे पूरा भी करते हैं। अब इनकी हृदय रेखा देखिए, ये यहाँ से शुरुआत हो रही है। हृदय रेखा को समझना बहुत ज़रूरी होता है। अब इस फोटोग्राफ को मैं देखूं तो आपको लगेगा कि हृदय रेखा पूरी ऐसे ही चल रही है। चाहे ये फोटोग्राफ देख लो, ऐसा लगेगा जैसे ये पूरी चल रही है। पर जैसे ही हम पास में आते हैं तो पता चलता है कि हम जो देख रहे वो नहीं है। यहाँ पर देखिए, ये इस तरह से जा रही है और ये यहाँ से, ये शनि पर्वत से ही शुरू हो रही है। शनि पर्वत का मतलब होता है सुबह उठते ही पैसा कैसे कमाना, कामुक भावना, और तीसरी चीज़ रहती है कभी कभी फिजिकल बनना, यानी हाथ पैर उठाना।
और 2-4 लाइनें नीचे की तरफ जा रही है, तो मित्रों को, सगे संबंधियों को पैसा देंगे और वो पैसा वापस नहीं आएगा। और ये लाइनें माँ बाप की सेवा करने वालों के हाथ में रहती है। और ये लाइनें फ्लैट लाइन है, व्यक्ति दुखी भी हो तो थोड़ी देर दुखी होता है, उसके बाद खुशी ढूंढता है। पर इनकी हृदय रेखा काफ़ी सुंदर है, जीवन का आनंद लेने वाली हृदय रेखा है। अब माइंड लाइन पर देखें तो नॉन स्टॉप यहाँ से चल रही है, जुपिटर को टच कर रही है, थोड़ा सा मंगल की तरफ देख रही है, तो प्लानिंग तो बनते होंगे भरपूर, पर ज़्यादातर इम्प्लीमेंट नहीं हो पाते होंगे। और सुंदर रूप से ये चल कर आगे बढ़ रही है। और इतनी बड़ी माइंड लाइन है, तो कोई ना कोई ज्ञान लेते ही रहते हैं ऐसे लोग, फालतू समय बर्बाद करते ही नहीं। रात को सोने के पहले कोई ना कोई ज्ञान लेकर ही नींद आएगी, चाहे गूगल पे जाएंगे, यूट्यूब पर जाएंगे, मैं किताबें पढ़ेंगे, मैगजीन पढ़ेंगे, फिर ही नींद आती है। और धीरे धीरे जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी धार्मिकता भी आएगी, बहुत ज़्यादा तो नहीं आएगी पर आएगी जरूर। और माइंड लाइन अति सुंदर है। अब इनकी जीवन रेखा पर देखें, इस फोटोग्राफ का हम यूज़ करते हैं। ये 23 के आसपास नियर एंड डियरर की डेथ दिखाई दे रही है। फिर 25 के आसपास एक राहु रेखा ने काटा, और यहाँ पर भी राहु रेखा काटी थी, और इसके बीच में भी एक रेखा काटी थी। तो ये पीरियड 2-3 राहु रेखाओं के कारण थोड़ा सा तकलीफ वाला तो रहा होगा। फिर इस लाइन ने इनकी शादी कराई 27 के आसपास। फिर यहाँ पर देखिए जीवन रेखा पर एक यव जैसी साइन बन रही है। ये लगभग 29 से लेकर 34 तक इनका पेट खराब की होगी। कोई ना कोई प्रॉब्लम आता है, जॉइंटिस हो जाता है, या कोई पेट से रिलेटेड कोई ना कोई इशू जीवन में आता है जब इस तरह की यव साइन बनती है। तो 31 के आसपास एक ऑफशूट है बड़ा सा, तो कोई ना कोई लाभ प्राप्त हुआ होगा इनको जीवन में। एक ऑफशूट यहाँ पर भी 1-2 साल के बाद 34 के आसपास भी। फिर 35 के आसपास 35, 36, 37 और 38, ये कंटिन्यू राहु रेखाओं ने 4 साल काटा है, या इसे 39 तक भी गिन सकते हैं, या 1-8 साल प्लस माइनस, ये 4 साल के पीरियड में कंटिन्यू राहु रेखाओं ने काटा। पर इसी पीरियड में ऑफशूट भी थे, तो ज़्यादा पता भी नहीं चला होगा इनको। फिर उसके बाद एक राहु रेखा ने काटा 40 के आसपास, और इसके आसपास ही एक बहुत बड़ा ऑफशूट है। ये जो पीरियड गया होगा रुकावट प्लस सफलता, सफलता ज़्यादा, रुकावटें कम, इस तरह का रहा होगा। उसके बाद 42 के आसपास एक छोटी सी रेखा ने काटा। फिर 45 में एक रेखा ने काटा। फिर ये 50 के आसपास ये राहु रेखा है जो इनको वर्तमान में डिस्टर्ब कर रही होगी या करने वाली है, दो में से कोई ना कोई एक है। और एक छोटी सी राहु रेखा अगर ये काटती होगी तो ये लगभग 56-57 के आसपास इनको एक और राहु रेखा है। और इसी पीरियड में ऑफशूट भी है और नियर एंड डियरर की डेथ भी है। और ये इस तरह से जीवन रेखा चल रही है, तो यात्राएं भरपूर रहेगी इनके जीवन में। अब इनकी धन रेखा को समझने की कोशिश करते हैं। एक 29 के आसपास इनको रेखा ने काटा है, तो कोई ना कोई खर्च आया होगा। दूसरी फेट लाइन पर रेखा काट रही है लगभग 31 के आसपास, यहाँ पर भी कोई ना कोई नुकसान गया होगा इनको। यहाँ पर अगर ये हृदय रेखा से निकलती है तो 40 के आसपास इन्वेस्टमेंट हुआ होगा या लॉस गया होगा। उसके पहले भी एक 38 के आसपास कट था, तो कोई ना कोई लॉस गया होगा। यहाँ पर भी ये लाइन निकल रही है, तो ये इन्वेस्टमेंट शो कर रही है।
फिर उसके बाद यहाँ पर भी एक कट है और ये कट होगा लगभग 43 के आसपास। फिर यहाँ पर कंटिन्यू एक लाइन यहाँ पर भी कट करती दिखाई दे रही है और ये पीरियड होगा 49 के आसपास। फिर ये इन्वेस्टमेंट की लाइन है और एक कट इनको 57 के आसपास भी आएगा और एक सीधा कट 58 के आसपास भी है और यहाँ से एक लाइन और निकलेगी जो इनको बहुत ज़्यादा ग्रोथ देगी। अब ये तो हो गया धन रेखा को। इसके बाद मैं धन रेखा पर और जो बिना इंक वाला फ़ोटो है उस पर भी ले चलता हूँ। इस फोटोग्राफ में भी कुछ समझ में आता है। ये देखिए, ये जो पीरियड रहा होगा, ये इतना धन रेखा सुंदर नहीं दिख रही है, इसके अंदर डिस्टर्ब लग रही है। यानी 40 से लेकर 43 तक इतनी सुंदरता नहीं दिख रही है इन लाइनों में। और वो जो लाइन इन्वेस्टमेंट बता रही थी, इस जगह पर ये घाटा दिखा रही है, लॉस दिखा रही है। और उसके बाद ये सीधी चल रही है और एक कट यहाँ पर भी आ रहा है और पैरेलल लाइनें तो है ही है सूर्य पर्वत की ओर जाते हुए। अब ये फोटोग्राफ ये बता रहा है। अब यहाँ पर चले तो ये सारे सब्जेक्ट तो डिस्कस हो गए। अब वर्तमान में देखिए, इनकी धन रेखा यहाँ पर भी इतनी सुंदर नहीं है अप टू ये 49 तक। उसके बाद अच्छी बन रही है पहले से, पर उस पर भी देखिए कंटिन्यू कोई ना कोई प्रॉब्लम है ही है। तो ये बीच बीच में रुकावटें भी देती है ये लाइनें। जब हमारी धन रेखा मजबूत नहीं होती तो इस तरह का प्रश्न खड़ा होता है। पर ऐसे लोगों को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें नहीं आती क्योंकि ऑफशूट भी भरपूर है और फिश साइन भी इनके हाथ में है और बहुत अच्छा इनको 100% रिजल्ट एक तो यहाँ पर मिला होगा इनको 29 से लेकर 36 तक या 30 से लेकर 36 तक बहुत अच्छा रिजल्ट मिला होगा और उसके बाद मिलेगा यहाँ से 58 से लेकर आगे में बहुत ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा। बाकी ये बीच बीच में कट आते ही है, कोई ना कोई रुकावटें क्रिएट होती ही है। और यहाँ पर भी थोड़ी सी धन रेखा इतनी सुंदर मैं नहीं कहूँगा इस जगह तक, इस पार्ट तक। उसके बाद बहुत सुंदर सारी रेखाएं सुंदर बन रही है। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा और प्रोग्रेस होगा। अब ये तो हो गई धन रेखा पर। अब इनके ऑफशूट को भी देखते हैं, कितने सारे हैं देखिए। इतने सारे ऑफशूट हैं। तो ये एक एनर्जी का काम करते हैं। तो आशा रखता हूँ इनके सभी प्रश्नों के जवाब इनको मिल गए होंगे और आप लोगों का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।